सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 4थे अध्याय से, जिसमें वर्णन किया था ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियां। इसमें हमने श्रवण किया था इस प्रकार काल की प्रगति को 4 प्रकार के प्रलय के रूप में वर्णित किया गया है: स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक। ये हमने श्रवण किया था। आज हम 36वें श्लोक से श्रवण करेंगे। कालास्त्रोत जवेन ह्रियमाणस्य नित्यदया परिणामिनाम अवस्थाता जन्म प्रलय हेतवः। सारी भौतिक वस्तुओं में रूपांतरित होते हुए काल के प्रबल प्रभाव द्वारा तेजी से क्षरित हो जाती है। भौतिक वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित अपने अस्तित्व की विविध अवस्थाएं उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थायी कारण है। सारी भौतिक वस्तु के रूपांतर होते हैं, वे काल के प्रबल प्रवाह द्वारा तेजी से क्षरित हो जाती है। भौतिक वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित अपने अस्तित्व की विविध अवस्थाएं उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय के स्थायी कारण। अनाद्यन्तवतानेन कालेन ईश्वरमूर्तिना अवस्थान एव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव। भगवान के निर्विशेष प्रतिनिधि स्वरूप आदिहीन तथा अंतहीन काल द्वारा उत्पन्न जगत की अवस्थाएं उसी तरह दृश्य नहीं है जिस तरह आकाश में नक्षत्र की स्थिति में होने वाले अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तनों को नहीं देखा जा सकता। तात्पर्य, यद्यपि हर कोई जानता है कि सूर्य आकाश में निरंतर गतिमान है, यद्यपि हर कोई जानता है कि सूर्य आकाश में निरंतर गतिमान है, किंतु सूर्य को गति करते सामान्य रूप से कोई देख नहीं पाता। यद्यपि हर कोई जानता है कि सूर्य आकाश में निरंतर गतिमान है, किंतु सूर्य को गति करते सामान्य रूप से कोई नहीं देख पाता। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने बालों या नाखूनों को बढ़ते हुए नहीं देख पाता। यद्यपि काल के बीतने के साथ उनमें वृद्धि दिखती है। भगवान की शक्ति रूप काल अत्यंत सूक्ष्मता प्रबल है, और जो लोग मूर्ख लोग भौतिक सृष्टि का दोहन करना चाहते हैं उनके लिए दुर्लभ अवरोध है। भगवान के निर्विशेष प्रतिनिधि स्वरूप आदिहीन तथा अंतहीन काल द्वारा उत्पन्न जगत की अवस्था उसी तरह दृश्य नहीं है जिस तरह आकाश में नक्षत्रों की स्थिति में होने वाली अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तनों को नहीं देखा जा सकता। तात्पर्य, यद्यपि हर कोई जानता है कि सूर्य आकाश में निरंतर गतिमान है, कि तो सूर्य की गति करते सामान्य रूप से कोई नहीं देख पाता। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने बालों या नाखूनों को बढ़ते हुए नहीं देख पाता, यद्यपि काल के बीतने के साथ उनमें वृद्धि दिखती है। भगवान की शक्ति रूप काल अत्यंत सूक्ष्म तथा प्रबल है, और जो मूर्ख लोग भौतिक सृष्टि का दोहन करना चाहते हैं उनके लिए दुर्लभ अवरोध। नित्य नैमित्तिक चैव तथा प्राकृतिक लय आत्यंतिक च कथित कालस्य गति दृशि। इस प्रकार काल की प्रगति को 4 प्रकार के प्रलय के रूप में वर्णित किया गया है।
ये स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक। एता कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातु नारायणस्य अखिल सत्त्वधाम्ना लीला कथा ते कथिता समासत् कार्तस्यनेन नाजापि विधातुमिष। एक कुरुश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें भगवान की लीलाओं की ये कथाएं संक्षेप में बतला दी। इस भगवान इस जगत के सृष्टा हैं और सारे जीवों के अंततः आगर हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उन कथाओं को पूरी तरह बतलाने में सक्षम है। 40वें श्लोक से श्रवण करेंगे। संसार सिंधुम अतिदुस्तरम उत्तीर्षो नान्यप्लव भगवत पुरुषमुत्तमस्य लीला कथारस निषेवणमन्तरेण पुंस भवेत विविध दुःख द्वार्दितस्य। असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित तथा दुर्लभ संसार सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान की लीलाओं की कथाओं के दिव्य आस्वादन के प्रति भक्ति का अनुशीलन करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त नाव नहीं है। असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित, तो बार बार ये बोला जा रहा है कि यहाँ इस भौतिक जगत में असंख्य संताप, असंख्य कष्ट है। असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित तथा दुर्लभ संसार सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए, इस कठिन संसार को पाने के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए भगवान की लीलाओं की कथाओं के दिव्य आस्वाद के प्रति भक्ति का अनुशीलन करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त नाव नहीं है। अन्य कोई नाव नहीं है। तात्पर्य, यद्यपि भगवान की लीलाओं का वर्णन पूरी तरह से कर पाना असंभव है, यद्यपि भगवान की लीलाओं का पूरी तरह से वर्णन कर पाना असंभव है, तो भी अंश मात्र प्रशंसा से ही, तो भी भगवान की अंश मात्र प्रशंसा से इस संसार के असहनीय कष्ट से बचा जा सकता है। बहुत ही जगत की प्रशंसा से बाद में दुख होगा, लेकिन यद्यपि भगवान की लीलाओं का वर्णन पूरी तरह से कर पाना असंभव है, तो भी अंश मात्र प्रशंसा से इस संसार के असहनीय कष्टों से बचा जा सकता है। भव ज्वर को, इस संसार का जो रोग है भव ज्वर बोलते हैं, को भगवान के नाम तथा लीलाओं रूपी औषधि द्वारा ही दूर किया जा सकता है, जिसका यथेष्ट वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। पुराण संहितानाम एताम ऋषि नारायण व्यय नारदाय पुरा प्राह कृष्ण द्वैपायनाय स। बहुत दिन बीते, सारे पुराणों की आवश्यक संहिता अच्युत नर नारायण ऋषि ने नारद से कही थी। बहुत दिन बीते, सारे पुराणों की आवश्यक संहिता अच्युत नर नारायण ऋषि ने नारद से कही थी। उन्होंने फिर इसे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से कहा। बहुत दिन बीते, सारे पुराणों की आवश्यक संहिता अच्युत नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि से कही थी। उन्होंने फिर इसे कृष्ण द्वैपायन से कहा। सवे मह्यम महाराज भगवान बादरायण इमाम भागवती प्रीत संहिता वेद संहिता। हे महाराज परीक्षित, महापुरुष व्यासदेव ने मुझे उसी शास्त्र श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी जो महत्व में चारों वेदों के तुल्य।
इमं वक्ष्यति असो सुतः ऋषिभ्य नैमिष आलये दीर्घ सत्रे कुरु श्रेष्ठ संप्रष्ट शौनकादेवी। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारे समक्ष आसीन वही यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस भागवतम का प्रवचन करेंगे। हे महाराज परीक्षित, महापुरुष श्रील व्यासदेव ने मुझे उसी शास्त्र श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी जो महत्व में चारों वेदों के तुल्य। और इमाम विक्षति असो सुतः ऋषिभ्य नैमिषालय दीर्घ सत्रे कुरुश्रेष्ठ संप्रष्ट शौनक। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारे समक्ष आसीन यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस भागवतों का प्रवचन करेंगे। हमारे समक्ष आसीन यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के विराट यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस भागवतम का प्रवचन करेंगे। ऐसा वे तब करेंगे जब शौनक आदि सभा के सदस्य उनसे प्रश्न करें। इस प्रकार से ये चौथा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। पांचवा अध्याय में महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश। इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी को अंतिम उपदेश दिया जाएगा और उसके बाद परीक्षित महाराज का निधन होगा। तो पिछले अध्याय में इस भौतिक जगत में कार्यरत 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन करने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को याद दिलाते हैं कि उन्होंने किस तरह तृतीय स्कंद में ब्रह्मांड के विभिन्न युगों की काल की गणना की व्याख्या की है। ब्रह्मा जी की एक दिन में 4 युगों वाले 1000 चक्र होते हैं, उसमें 14 मनु शासन करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह मृत्यु हर देहधारी के लिए अपरिहार्य है, किंतु आत्मा नहीं मरता क्योंकि यह भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम में परमात्मा श्री हरि के यश का बारंबार कीर्तन किया है और उनसे प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जन्म लेते हैं, जिससे क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। मैं मरूंगा यह भाव तो पशु मनोवृत्ति है, क्योंकि आत्मा में जन्म मरण इत्यादि जैसे कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी में महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का जो अंतिम उपदेश है वो देते हैं। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को इसमें बताएंगे, तुम अपने को भगवान वासुदेव के ध्यान में स्थिर करो तो तक्षक के वंश का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री शुकवाच अत्रनुवर्ण्यते वीक्षणम् विश्वात्मा भगवान हरि यस्य प्रसादज ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। सुखदेव गोस्वामी का श्रीमद् भागवतम की विविध कथाओं में भगवान हरि का विस्तार से वर्णन हुआ है, जिनके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और उनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस श्रीमद् भागवतम की विविध कथाओं में भगवान हरि का विस्तार से वर्णन हुआ है, जिनके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीमद् भागवतम का सुस्पष्ट सारांश प्रस्तुत किया है। इन महान आचार्य की कथन का सार है कि सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के प्रति जिस स्वेच्छ प्रेम पूर्ण समर्पण का वर्णन किया है, वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है।
इन महान आचार्य के कथन का सारे के सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के प्रति जिस स्वेच्छ प्रेम पूर्ण समर्पण का वर्णन किया वो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भागवतम का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जीव को भगवान के प्रति ऐसे ही समर्पण के लिए और भगवत धाम जाने के लिए आश्वस्त करना। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जात प्राक भूत अद्य देहवत त्वं न क्षुषि। हे राजन, तुम यह सोचने की पशु मनोवृत्ति की कि मैं मरने जा रहा हूं त्याग दो। हे राजन, तुम यह सोचने के कि पशु मनोवृत्ति की कि मैं मरने जा रहा हूं त्याग दो। तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो क्योंकि तुमने जन्म नहीं लिया है। विगत काल में ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और तुम विनिष्ट होने वाले भी नहीं। प्रथम इसके अंत में राजा परीक्षित ने कहा है, तम गोमोपजातम प्रत्यंत विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलगायत विष्णुगात। है ब्राह्मणों, तुम मुझे पूर्ण शरणागत आत्मा के रूप में स्वीकार करो और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माता गंगा मुझे उसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैंने पहले ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में रख लिया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, राजन, तुम ये सोचने की पशु मनोवृत्ति, यह सोचने की कि पशु मनोवृत्ति की मैं मरने जा रहा हूं त्याग दो। ये पशु वृत्ति, जब कोई व्यक्ति मृत्यु से भयंकर डरता है तो पशु मनोवृत्ति मैं मरने जा रहा हूं त्याग दो इस वृत्ति को। तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो क्योंकि पशु समझता है मैं शरीर हूं, इसलिए पशु भयभीत रहता है। लेकिन तुम मनुष्य, तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो क्योंकि तुमने जन्म लिया ही नहीं। मनुष्य का आत्मा तो कभी जन्म लेता नहीं, शरीर जन्म लेता है। तो तुम यह सोचने की पशु वृत्ति, जो पशु मनोवृत्ति वाला होता है व्यक्ति शरीर को और आत्मा को एक समझता है। तो सारे मनुष्य भी अगर जो शरीर आत्मा को एक समझते हैं, उनकी सारी पीड़ा, जो शरीर वाली पीड़ा को वो आत्मा की पीड़ा समझते हैं, वो पशु मनोवृत्ति है। तो राजन, तुम ये सोचने की पशु मनोवृत्ति की कि मैं मरने जा रहा हूँ त्याग दो। तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो क्योंकि तुमने जन्म लिया नहीं है। विगत काल में ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और तुम विनष्ट होने वाले भी नहीं हो। तात्पर्य प्रथम इसके अंत में राजा परीक्षित ने कहा था, तममोपजातम प्रत्यंत विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तशको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। है ब्राह्मणों, तुम मुझे पूर्ण शरणागत आत्मा के रूप में स्वीकार करो और भगवान की प्रतिनिधि गंगा स्वरूप माता मुझे उसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैंने पहले ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में रख लिया है। राजा परीक्षित बोल रहे हैं, ब्राह्मणों, तुम मुझे शरणागत, पूर्ण शरणागत आत्मा के स्वरूप में स्वीकार करो और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माता गंगा मुझे उसी रूप में स्वीकार करे। क्यों गंगा माता का क्यों वर्णन आया? क्योंकि गंगा के किनारे हो रहा था सारा, क्योंकि मैंने पहले ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में रख लिया। तक्षक या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी जादू भरी वस्तु आकर तुरंत मुझे काट ले। मेरी केवल यही इच्छा है कि आप लोग भगवान विष्णु के कार्यकलापों का गान करते रहे। श्रीमद् भागवतम सुनने के पूर्व भी राजा परीक्षित महाभागवत था। श्रीमद् भागवतम सुनने के पूर्व भी राजा परीक्षित महाभागवतम थे। राजा के मन में मृत्यु का कोई पशुवत भय नहीं था। ये तो सुखदेव गोस्वामी हमारे लिए अपने शिष्य से उसी तरह प्रखर बातें करें जिस तरह भगवान कृष्ण भागवत गीता में अर्जुन से कड़े शब्दों में बोलते हैं। जिस तरह भगवत
भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कड़े शब्दों में बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी बहुत कड़े शब्द में बोल रहे हैं कि तुम ये सोचने की पशु मनोवृत्ति कि मैं मरने जा रहा हूँ, ये पशु वृत्ति। किसी को अगर बोल दिया जाए तुम मूर्ख हो, पशु हो, गधा हो, तो बहुत नाराज हो जाएगा। राजन, तुम ये सोचने की पशुवृत्ति कि मैं मरने जा रहा हूँ त्याग दो, तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो, क्योंकि तुमने जन्म लिया ही नहीं। विगत काल में ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, और तुम विनष्ट होने वाले भी नहीं। न भविष्यसि भूत्वा तं पुत्र पौत्रादिरूपवान् बीजांकुरवत दादे व्यक्ति व्यतिरिक्त यथा नल। तुम अपने पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में फिर से जन्म नहीं लोगे। जिस तरह बीज से अंकुर जन्म लेता है और पुनः नया बीज बनाता है, प्रत्युत तुम भौतिक शरीर तथा उसके साज सामान से सर्वथा भिन्न हो। तुम अपने पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में फिर से जन्म नहीं लोगे। जिस तरह बीज से अंकुर जन्म लेता है और पुनः नया बीज बनता है, प्रत्युत तुम भौतिक शरीर तथा साज सामान से सर्वथा भिन्न हो। जिस तरह अग्नि अपने ईंधन से भिन्न होती, तो तुम फिर से जन्म नहीं लोगे पुत्र पौत्रों से, पौत्रों के रूप। तात्पर्य, कभी कभी लोग ये स्वप्न देखते हैं कि वे अपने पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। कई बार लोगों को आसक्ति रहती है कि वे अपने पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं, जिससे वे भौतिक परिवार में निरंतर बने रहते हैं। जैसा कि श्रुति मंत्र में कहा गया, पिता पुत्रेण पित्रमान योनि योनो। पिता अपने पुत्र में पिता को देखता है, क्योंकि वो अपने पुत्र के रूप में जन्म ले सकता है। पिता अपने पुत्र में पिता को देखता है, क्योंकि पुत्र रूप में जन्म ले सकता है। श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य आध्यात्मिक मोक्ष है। शारीरिक पहचान के मोह की मूर्खता को दीर्घकाल तक बनाए रखना नहीं चाहिए। शारीरिक पहचान के मोह की मूर्खता को, शारीरिक पहचान के द्वारा मोह है जो इसको मूर्खता कहा गया है, कि मोह की मूर्खता को दीर्घकाल तक बनाए रखना नहीं है। इसे इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है। स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वादि आत्मनः। स्वप्ने यथा शिरच्छेद्यं पंचत्वादि आत्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तदात्मा ही अजामर। स्वप्न में मनुष्य अपने ही सिर को देखा काटे जाते देख सकता है, और वह यह समझ सकता है उसका आत्मा स्वप्न के अनुभव से अलग खड़ा है। उसी तरह जगने पर मनुष्य देख सकता है उसका शरीर पांच भौतिक तत्वों का फल। इसलिए माना जाता है कि वास्तविक आत्मा उस शरीर से पृथक है जिसे वह देखता है, और वह जन्मा तथा अमर है। स्वप्न में मनुष्य अपना सिर कटा हुआ भी देख सकता है। वह समझ सकता है कि उसका आत्मा स्वप्न के अनुभव से अलग खड़ा है। तो देखने वाला कौन है? अगर सिर कट गया है तो फिर देखने वाला कौन है? इसका मतलब स्वप्न में भी आत्मा शरीर से अलग है। ये समझ सकता है कि उसका आत्मा स्वप्न के अलग। इस तरह जगने पर मनुष्य देख सकता है उसका शरीर पांच भौतिक तत्वों का फल है। इसलिए माना जाता है कि वास्तविक आत्मा उस शरीर से पृथक है। वास्तविक आत्मा उस शरीर से पृथक है जिसे वह देखता है, राजन्मा तथा मैं। घटे भिन्ने घाटाकाश आकाश स्यात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवः ब्रह्म संपद्यते पुनः। जब घड़ा टूट जाता है तो घड़े के भीतर का आकाश पहले की तरह आकाश तत्व बना रहता है। उसी तरह जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मरते हैं उसी तरह जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मरते हैं तो उनके भीतर का जीव, इस तरह जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मरते हैं तो उनके भीतर का जीव अपने आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेता है। मनः सृजति वे देहान् गुणान् कर्माणि च आत्मनः ततः मनः सृजते माया ततः जीवस्य संसरति। आत्मा के भौतिक शरीर गुण तथा कर्म आत्मा के भौतिक शरीर गुण तथा कर्म भौतिक मन द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं।
आत्मा के भौतिक शरीर, गुण तथा कर्म, आत्मा के भौतिक शरीर, गुण तथा कर्म भौतिक मन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। मन स्वयं भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न होता है। इस तरह आत्मा भौतिक अस्तित्व धारण करता है मन के कारण। स्नेहाधिष्ठावर्ती अग्नि संयोग यावत ईयते तावत दीपस्य दीपत्वम् एवं देहकृत भव रजसत्तमवृत्त्या जायते अथ विनश्यति। दीपक अपने ईंधन पात्र बत्ती तथा अग्नि के सम्मेल से ही कार्य करता है। दीपक अपने ईंधन पात्र बत्ती तथा अग्नि के सम्मेल से कार्य करता है। उसी तरह भौतिक जीवन शरीर के साथ आत्मा की पहचान पर आधारित होने से इसी तरह भौतिक जीवन शरीर के साथ आत्मा की पहचान होने पर आधारित होने से उत्पन्न होता है। रजो तमो तथा सत्वगुण के कार्यों से विनष्ट होता है, जो शरीर के अवयवी तत्व। न तत्रात्मा स्वयं ज्योति यह व्यक्त अव्यक्तो परे आकाशेव च आधार ध्रुवनन्तोपम ततः। शरीर के भीतर का आत्मा स्वयं प्रकाशित है और दृश्य स्थूल शरीर तथा अदृश्य सूक्ष्म शरीर से पृथक है। यह परिवर्तनशील शरीरों का स्थिर आधार बना रहता है। जिस तरह आकाश भौतिक रूपांतर की अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि है, इसलिए आत्मा अनंत और भौतिक तुलना के परे है। शरीर के भीतर का आत्मा स्वयं प्रकाशित है और दृश्य स्थूल शरीर तथा अदृश्य सूक्ष्म शरीर से पृथक है। यह परिवर्तनशील शरीरों का स्थिर आधार बना रहता है। जिस तरह आकाश भौतिक रूपांतर की अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि है, इसलिए आत्मा अनंत और भौतिक तुलना से परे है। एवं आत्मानम् आत्मस्थम् आत्मान एव आमृश्य प्रभो बुद्धयानुमान गर्भिण्या वासुदेव अनुचिंतया। हे राजन, भगवान वासुदेव का निरंतर ध्यान करते हुए तथा शुद्ध एवं तार्किक बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी आत्मा पर सावधानी से विचार करो कि यह भौतिक शरीर के भीतर किस तरह स्थित है। हे राजन, भगवान वासुदेव का निरंतर ध्यान करते हुए तथा शुद्ध एवं तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके अपनी आत्मा पर सावधानी से विचार करो कि यह भौतिक शरीर के भीतर किस तरह स्थित है। चोदितो विप्र वाक्येन न त्वां दक्ष्यति तक्षकः मृत्युएव न उपदक्ष्यन्ति मृत्युना मृत्युमीश्वरम्। ब्राह्मण के शाप से भेजा हुआ तक्षक सर्प तुम्हारी असली आत्मा को नहीं जला सकेगा। ब्राह्मण के शाप से भेजा हुआ तक्षक सर्प तुम्हारी असली आत्मा को नहीं जला सकेगा, क्योंकि मृत्यु के दूत तुम जैसे आत्मा के स्वामी को कभी नहीं जला पाएंगे। क्योंकि तुमने भगवत धाम के मार्ग के सारे खतरों को पहले से जीत रखा है। तात्पर्य, असली मृत्यु तो मनुष्य की नित्य कृष्ण चेतना का एक आवरण है। असली मृत्यु तो मनुष्य की नित्य कृष्ण चेतना का आवरण है। असली मृत्यु तो मनुष्य की नित्य कृष्ण चेतना का आवरण है। आत्मा के लिए भौतिक मोह मृत्यु के समान है। अगर वो भौतिक मोह में फंस गया तो इसका मतलब उसकी मृत्यु हो गई है। किंतु परीक्षित महाराज ने कहा, उन सारे खतरों को, जैसे काम, ईर्ष्या तथा भय को पहले ही नष्ट कर दिया था।
जो आध्यात्मिक जीवन को भय आतुर करते हैं। कौन कौन सी चीजें आध्यात्मिक जीवन को भय आतुर करती है? मनुष्य क्यों डरता है आध्यात्मिक जीवन में? काम के कारण, क्योंकि उसकी इच्छाएं को क्या होगा फिर? ईर्ष्या और भय। काम, ईर्ष्या, भय, ये आध्यात्मिक जीवन को भयातुर करते हैं। इसके कारण मनुष्य आध्यात्मिक जीवन से दूर भागता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी संत स्वभाव वाले राजा को, जो कि मृत्यु की पहुंच से दूर था और शुद्ध कृष्ण भक्त के रूप में भगवान भागवत धाम जाने के लिए तत्पर था, उसको बधाई देते। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्ष्य चात्मान आत्मन्याय धन्याय निष्कले दक्षंतं तक्षं पादे लेलिहान विशानने न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः। तुम मन में विचार लाओ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे, तुम मन में विचार लाओ कि मैं परम सत्य परम धाम से अभिन्न हूं, और परम गंतव्य परम सत्य मुझसे अभिन्न है। इस तरह अपने को परमात्मा को सौंपते हुए, जो कि सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त, तुम तक्षक सर्प को जब वो तुम्हारे पास पहुंचकर अपने विष दंतों से तुम्हारे पैर में काटेगा तो तुम्हें पता तक नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपने आप को भौतिक उपाधियों से मुक्त कर लो और अपने को परमात्मा तरफ सोते हुए अपने विष दंत तुम्हारे पैर में काटेगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। नहीं तुम अपने मरते हुए शरीर को या अपने चारों ओर के जगत को देखो, क्योंकि तुम अपने को उनसे पृथक अनुभव कर चुके हो। एतत्ते कथितं तात यतात्मा पृष्ठवान् नृप हरे विश्वात्मनः चेष्टां किम भूय श्रोतुमिच्छसि। हे प्रिय राजा परीक्षित, मैंने तुमसे ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान हरि की लीलाएं, ये सारी कथाएं कही। हे प्रिय राजा परीक्षित, मैंने तुमसे ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान हरि की लीलाएं, वे सारी कथाएं कह दी जिन्हें प्रारंभ में तुमसे पूछा था। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तात्पर्य श्लोक की टीका करते जी गोस्वामी ने भागवत से अनेक श्लोकों को उद्धर करते राजा परीक्षित के उच्च भक्तिमय पद को दिखलाया, जो अपना मन कृष्ण में स्थिर करने और भगवत नाम वापस जाने पर तुले हुए। इस तरह पांचवा अध्याय खत्म होता है। छठे अध्याय में आता है महाराजा परीक्षित का निधन। इस अध्याय में महाराजा परीक्षित के मुक्ति लाभ, महाराजा जन्मेजय द्वारा सारस सर्पों को मारने के लिए यज्ञ संपन्न होना, वेदों की उत्पत्ति तथा शील वेद व्यास द्वारा वैदिक वाक्यमय के विभाजन का वर्णन। महाराजा परीक्षित की मृत्यु को मुक्ति लाभ बोला गया है यहाँ पे। श्री सुखदेव के वचन सुनने के बाद महाराजा परीक्षित ने कहा कि पुराणों के सार तथा भगवान उत्तम श्लोक की अमृतमय लीलाओं से ओतप्रोत भागवतों को सुनकर उन्होंने अभय का दिव्य पद तथा परम पुरुष एकात्म प्राप्त कर लिया। उनका अज्ञान सारा दूर हो चुका था और श्री सुखदेव की कृपा से उन्होंने ईश्वर के परम शुभ साकार रूप भगवान हरि का दर्शन प्राप्त कर लिया। फलस्वरूप उनका सारा मृत्यु भय दूर हो चुका है। तत्पश्चात श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि उन्हें अपना हृदय भगवान हरि के चरण कमलों में स्थिर करने की और अपना प्राण छोड़ने की अनुमति दे। पर श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि उन्हें अपना हृदय भगवान हरि के चरण कमलों में स्थिर
करने की और अपना प्राण छोड़ने की अनुमति दे। यह अनुमति देकर श्री सुखदेव उठे और प्रस्थान कर गए। समस्त संशयों से मुक्त महाराज परीक्षित योगी के आसन में बैठ गए और परमात्मा के ध्यान में लीन हो। तब ब्राह्मण वेश में आकर तक्षक ने उन्हें काट डाला और संत स्वभाव वाले राजा का शरीर तुरंत जलकर क्षार हो गया। जब परीक्षित पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया। ये सारांश बता रहे हैं सारा। और उसने सारे सर्पों को विनष्ट करने के प्रयोजन से यज्ञ करना आरंभ किया था। यद्यपि तक्षक को इंद्र का संरक्षण प्राप्त था तो भी मंत्रों द्वारा आकृष्ट हो गया और अग्नि में गिरने ही वाला था। यह देखकर अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति वहां आए और महाराजा जन्मेजय को सलाह दी कि तक्षक को इसलिए नहीं मारा जा सकता क्योंकि उसने देवताओं का अमृत पान किया है। उसके अतिरिक्त अंगिरा ने कहा कि सभी जीवों को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना ही है, इसलिए राजा को इस यज्ञ का त्याग कर देना चाहिए। जन्मेजय को बोला, जो परीक्षित का पुत्र था। जन्मेजय को बृहस्पति के शब्दों पर विश्वास होगा और अतः उसने अपना यज्ञ रोक दिया। तत्पश्चात श्री शौनक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर सूत गोस्वामी ने वेदों का विभाजन कह सुनाया। सर्वोच्च देवता ब्रह्मा के मुख से सूक्ष्म दिव्य ध्वनि निकली और इस दिव्य ध्वनि से ओम अक्षर निकला जो अत्यंत शक्तिमान तथा आत्म प्रकाशित। इस ओंकार के द्वारा ब्रह्मा ने आदि वेदों की सृष्टि की और मरीचि तथा अपने अन्य पुत्रों को, जो ब्राह्मण जाति के साधु स्वभाव वाले थे, अग्रणी थे, इनकी शिक्षा दी। यह वैदिक ज्ञान राशि गुरु परंपरा द्वारा द्वापर युग के अंत तक हस्तांतरित होती आई है। जब व्यास देव जी ने इसे चारों भागों में विभक्त करके 4 संहिताओं के रूप में मुनियों के विविध संप्रदायों को उनका उपदेश दिया। जब याज्ञवल्क्य मुनि के गुरु ने उन्हें बहिष्कृत किया तो उन्हें उनसे प्राप्त सारे वैदिक मंत्रों का त्याग करना पड़ा। उन्होंने यजुर्वेद के नवीन मंत्रों की प्राप्ति के लिए सूर्य के रूप में भगवान की पूजा की। तो ये वैदिक ज्ञान राशि गुरु परंपरा द्वारा द्वापर युग के अंत तक हस्तांतरित होती हुई तब व्यास देव जी ने इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो कैसे हुआ? सर्वोच्च देवता ब्रह्मा के मुख से सूक्ष्म दिव्य ध्वनि निकली और इस दिव्य ध्वनि से अक्षर ओम निकला जो अत्यंत शक्तिमान तथा आत्म प्रकाशित। इस ओंकार के द्वारा ब्रह्मा ने आदि वेदों की सृष्टि की और मरीचि तथा अपने अन्य पुत्रों को, जो ब्राह्मण जाति के साधु स्वभाव वाले अग्रणी थे, उनकी शिक्षा दी। तो ये वैदिक ज्ञान राशि गुरु परंपरा द्वारा द्वापर युग के अंत तक हस्तांतरित द्वापर युग के अंत तक आई। द्वापर अंत तक व्यास देव जी ने इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया, 4 वेद बना दिए और 4 संहिताओं के रूप में मुनियों ने विविध संप्रदायों को उनको उपदेश दिया। जब याज्ञवल्क्य मुनि के गुरु ने उन्हें बहिष्कृत किया तो उन्हें उनके प्राप्त सारे वैदिक मंत्रों का त्याग करना पड़ा। और फिर याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद के नवीन मंत्रों की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव को के रूप में भगवान की पूजा की और तत्पश्चात सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना पूरी की। इस तरह से वैदिक ज्ञान आगे पहुंचा। इसके बाद हम आगे पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो इसका सारांश था जो 6ठे चैप्टर का। पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे, फिर कल से स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।